डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। जब भगवान शिव पर पड़ी शनिदेव की वक्रदृष्टि, शनिदेव और महादेव की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिवजी को शनिदेव का गुरु बताया गया है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिवजी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार उनके साथ न्याय कर सकते हैं और उन्हें दंडित कर सकते हैं, चाहे वे देवता हो या असुर, मनुष्य हो या कोई जानवर। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दत थे तथा पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिवजी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिवजी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक दिन भगवान शिवजी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिवजी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिवजी का सहयोग करने लगे। शास्त्रों के अनुसार एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्रदृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिवजी ने जब यह सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्रदृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिवजी से कहा कि कल मेरी वक्रदृष्टि आप पर 1.25 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिवजी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही ना पाए। तब भगवान शिवजी कुछ सोचते हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती में प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना भेष बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया। सज्जनों, पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिवजी ने सोचा कि अब शनि मेरे ग्रह से जाने वाला है, तो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिवजी अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौट आए। भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पहुँचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनिदेव शिवजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते हैं शिवजी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्रदृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुन शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाए हैं और न ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरे वर्ग का दृष्टि प्रभाव रहा। भगवान शिवजी आश्चर्यचकित होते हुए शनिदेव से पूछा कि यह कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्रदृष्टि का सवाल ही नहीं। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिवजी से बोले, प्रभु, मेरे वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देवयोनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्रदृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। भाई बहनों, शनिदेव के प्रकोप से भगवान भी नहीं बच सकते तो हम कलयुगी मानव की बिसात ही क्या है। इसलिए सत्यता को जीवन में अपनाओ, पवित्रता को चरित्र में धारण करो, शुचिता को व्यवहार में लाओ।
अगर शनिदेव की वक्रदृष्टि हमारे ऊपर आ भी गई तो कुछ पलों की ही होगी, 7.5 नहीं। न्याय के देवता श्री शनि महाराज पूरा लेखा जोखा रखते हैं। आत्म पाप से बचो व अन्याय का साथ न दो, समस्त जीवों पर दया का भाव रखो। भगवान भोलेनाथ के साथ शनि महाराज आपकी रक्षा करें। आज के पावन दिवस की पावन सुप्रभात आप सभी को मंगलमय हो। जय शनिदेव, जय महादेव।